अस्सलाम वालेकुम जी। yesterday we did histogram। आपका क्या नाम है? ताहिरा। आपने कल क्लास ली है, इससे पहले भी ली है? पहले भी? अच्छा चले, शायद मैंने कल सिर्फ देखा था। और आप ग्रुप में नहीं है? और कौन नहीं है ग्रुप में? क्या नाम है आपका? उमैर। उमैर। सो ग्रुप में ऐड नहीं होंगे क्योंकि उसमें होमवर्क मिलता है। जब ग्रुप में नहीं होंगे तो होमवर्क करना ही नहीं पड़ेगा। सो प्लीज नंबर मेरा नोट करें और मुझे अपने नाम से आपने मैसेज करना है। नंबर इज 0345515462। सो प्लीज जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, ताहिरा, उमैर, वो प्लीज मुझे अपने नाम से मैसेज करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। आपका क्या नाम है? रमीशा। आप तो ग्रुप में हैं बिल्कुल। अर्श भी हो गए हैं। मुझे आपके साथ आज मैं डर गया था। मैंने कहा आपकी मुझसे तो दुश्मनी, आप मुझे ग्रुप से निकाल दी, लेकिन वो मुझे पता लगा। मैंने कहा ये ना कि दूसरे ग्रुप का भी आप होमवर्क करते रहे। अच्छा जी, कल हमने किया था हिस्टोग्राम, ऐसा ही है। सो वी डिस्कस कि हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है। बार चार्ट में जो रेक्टेंगल्स होती हैं उनमें गैप्स होते हैं और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। और फिर हिस्टोग्राम भी हमने देखा थी कि 2 टाइप्स की होती है और उन दोनों टाइप्स में मेन डिफरेंस क्या होता है बताएंगे ज़ारा। जो 2 हिस्टोग्राम होती है उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है ड्रॉ करने में? गैप्स होते हैं। जी बताइए फातेह। यस, एक हिस्टोग्राम वो होती है जिसमें वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है और एक वो होती है जिसमें वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। सो आप जब स्टार्ट करने लगे, सो हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर वी हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? जी अरसलान। सर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सर हम देखेंगे इक्वल है, फ्रीक्वेंसी अनइक्वल है। जी, अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अगर सब क्लासेस का साइज इक्वल हुआ, जिस तरह ये था 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 10, 20 to 25, सबका साइज क्या था 5। क्लास विड्थ मीन क्लास साइज क्या थी 5। सो हमने वाई एक्सिस पे सिंपली फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की। बट अगर आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल ना हो, मीन 0 to 5 है, नेक्स्ट 5 to 15, फर्स्ट का साइज 5 था, नेक्स्ट का 10 हो गया। सो इवन किसी एक इंटरवल का भी साइज डिफरेंट हो जाए, इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ड्रॉ करनी है तो हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड भी करनी आनी चाहिए। सो रोहान, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करेंगे क्लास विड्थ से। सो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ is a formula to find frequency density, and frequency density ही basically height of rectangle होती है। So हम बार चार्ट और हिस्टोग्राम कर चुके हैं। नेक्स्ट statistical diagram is frequency polygon। This is another statistical diagram में से एक, उनमें से डायग्राम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो देखते हैं कि क्या होता है। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है पॉलीगॉन।
इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है जी हिशाम? सर आया था लेकिन सर वो पॉलीगॉन जी 5 क्या हो? जी जरा, a shape with a lots of sides. This is a shape with a lots of sides. Is this a polygon? Then close sides closed sides क्लोज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। ये मैंने क्लोज कर दी, ठीक कह रहे हैं, ये पॉलीगॉन है। दिस इज अ पॉलीगॉन। लेकिन ये आज से पहले हमने ये तो नहीं देखी पॉलीगॉन, ये तो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पॉलीगॉन। बताइए फिर पॉलीगॉन क्या होता है? ये पॉलीगॉन है, दिस इज अ पॉलीगॉन, दिस इज वन ऑफ द पॉलीगॉन। क्या 6 साइड हो? इसकी तो बहुत की मैंने कहा ये पॉलीगॉन है जी। पॉलीगॉन इज अ क्लोज शेप हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स। जिस वो पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको क्या कहते हैं हम? यस, ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है। A closed shape मैंने कहा having 3 or more than 3 sides is called a polygon. So triangle is a polygon. 4 sided shape को हम क्या कहते हैं? Generally quadrilateral. 4 sided shape को वो भी एक polygon है। 5 sided polygon को हम क्या कहते हैं? Pentagon. मीन 5 sided ये एक शेप है, ये भी एक पॉलीगॉन है। सो पॉलीगॉन एक जनरल नाम है। पॉलीगॉन के अंदर बहुत सी शेप्स आती हैं। सो हर वो शेप पॉलीगॉन है जिस जो क्लोज शेप और उसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा साइड। तो ये एक पॉलीगॉन है जिसका स्पेसिफिक नाम क्या है? पेंटागन। 6 साइडेड पॉलीगॉन का क्या नाम है? हेक्सागन। 7 साइडेड का ये नया आया फिर मार्केट में, हेप्टागन। 8 साइडेड शेप ऑक्टागन। 9 साइडेड नैनोगन। 10 साइडेड डेकागन। अच्छा, बहरहाल हमारा टॉपिक ये पॉलीगॉन नहीं है, ये वैसे बीच में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्योंकि आ गया, सो मैंने आपको बताया कि पॉलीगॉन क्या होता है। ये पॉलीगॉन बेसिकली आप लोग एंगल्स के रेफरेंस से नॉर्मली D1 में ये पढ़ते हैं। ओके जी, हम आते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है? ये भी एक स्टेटिस्टिकल डायग्राम है और हिस्टोग्राम भी हमने देखी। फ्रीक्वेंसी उसके बाद हमने पहले बार चार्ट भी देखा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसी डायग्राम है जरा देखते हैं। इसको तकरीबन लाइन ग्राफ भी अक्सर कहते हैं। इसके लिए जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिख लेते हैं। Frequency polygon is always drawn on the mid values. It is drawn on the mid values. Number 2, all points are joined with straight lines. बेहतर यह कि आप लिखें all consecutive points, अगर स्पेस है तो उसको लिख लें। All consecutive points are joined with straight lines. Initial and final point must be joined with x-axis. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक डायग्राम है जो कि कंपैरेटिवली बाकी स्टैटिस्टिकल डायग्राम के कंपैरेटिवली पेपर में कम आती है। लेकिन कम आती है, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों की कम होती है, पास पेपर की प्रैक्टिस करते हुए कम मिलती है। सो इसलिए जब पेपर में आती है ये नहीं होती, क्योंकि याद नहीं रहता कि क्या होती है। हिस्टोग्राम तो बहुत पेपर में आती रहती है।
सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ऐसी डायग्राम है, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं मिड वैल्यूज पे। वो सब पॉइंट्स जो आप मार्क करेंगे मिड वैल्यूज पे, उनको हमने ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से, और फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपने एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है। ये मैंने 3 पॉइंट्स जो लिखे हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं, एक कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं ताकि पता चले कि ये क्या है। सपोज हमारे पास अगेन एक डाटा गिवन है। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, these are again marks, x is greater than 0, less than equal to 10, greater than 10, less than equal to 20, greater than 20, less than equal to 30, greater than 30, less than equal to 40, greater than 40, less than equal to 50, greater than 50, less than equal to 60. इन मार्क्स के अगेंस्ट सबकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सपोज द फ्रीक्वेंसी इज here, it is 5, 6, 3, 8, 4, 2। सो ये एक डाटा गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी मार्क्स उसके गिवन है। 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 50 से 60 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स ने लिए, एक इंफॉर्मेशन गिवन है। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। Okay, let's draw the frequency polygon. सबसे पहला टास्क, लेबलिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जी, वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, सो फ्रीक्वेंसी इज ऑन वाई एक्सिस। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, हमें स्केल क्या ले लेना चाहिए? 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, सिंपली। सुनो, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, आप इसको देख रहे हैं, वो ये था, वो मैंने ये इंटरवल के साइज को मैंने कहा था, जो स्मॉलेस्ट इंटरवल का साइज होगा वो ले लीजिएगा एक्स एक्सिस पे। वो एक्स एक्सिस के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे इंटरवल का साइज भी खैर इक्वल ही है, वो हम 10 ले लेंगे। ओके जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है, तो हमारे पास इतनी फ्रीक्वेंसी पे स्पेस होनी चाहिए कि 8 तक हम ड्रॉ कर सके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लेबल कर दी, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेबल करेंगे? मार्क्स। अब आप मार्क्स के इंटरवल देखें तो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 40, 50 टू 60। सो सबका साइज 10 10 है, हमें एक्स एक्सिस पे स्केल क्या ले लेना चाहिए? 10 का। अगर आप 5 का कोई ले लेता है, गलत नहीं होगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50 and ओके जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेवल हो चुके हैं हमारे। नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जी बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया था कि क्या ड्रॉ करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन मिड वैल्यू।
वैल्यूज। क्या मतलब मिड वैल्यूज? यस, जो फर्स्ट इंटरवल है ना 0 to 10, उसकी मिड वैल्यू क्या है 0 10 की 5। सो 5 के अगेंस्ट, 5 यहाँ पे किधर होगा, इधर रखिए 5, ये 5 है, ये है 0.5। इस 5 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या प्लॉट करनी है, 5 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी भी बाय चांस 5 है। सो आपने एक पॉइंट मार्क करना है 5 के अगेंस्ट 5, दिस वन जी, फ्रीक्वेंसी 5, और आपने पॉइंट कहां पे प्लॉट किया 5 मिड वैल्यू के अगेंस्ट। आप ये देखें यहाँ पे नीचे नंबर क्या है, वो मिड नंबर होगा। अगर आप मिडल वैल्यू भी लेबल करना चाहते हैं एक्स एक्सिस पे, 5 लेबल करना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वो एक्स एक्सिस पे वो भी लेबल कर सकते हैं। मैंने जो स्केल 0 10 ली, अगर आप मिडल में इनके 5 15 25 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, जिस तरह आप लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरवल क्या है, नेक्स्ट इंटरवल है 10 to 20, उसकी मिड वैल्यू क्या है 15, और 15 पे अब आपने प्लॉट कर देना है 6। 15 पे आप प्लॉट कर दीजिए 6, 15 के अगेंस्ट 6। हो गया 15 के अगेंस्ट 6। नेक्स्ट इंटरवल इज 20 to 30। सो 20 से 30 की मिड वैल्यू क्या है 25। सो 25 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी इज 3। सो 25 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी इज 3 पे पॉइंट मार्क कर दें। Next interval is 30 to 40. What is the mid value of 30 to 40? It's 35. 35 के against frequency is 8. So 35 के against frequency is 8. ये आपने 35 के अगेंस्ट प्लॉट किया है। अगर आप मिड वैल्यू भी एग्जैक्टली मिडल में प्लॉट करना चाहते हैं, आपका ग्राफ पेपर होगा तो आप कर सकते हैं एक्यूरेटली। नेक्स्ट इंटरवल इज 40 to 50। उसकी मिड वैल्यू है 45, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 4। सो 45 के अगेंस्ट 4। नेक्स्ट लास्ट 50 to 60। 55 इज द मिड वैल्यू, और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी हमने प्लॉट करनी है 2। डन। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड वैल्यूज पे प्लॉट होती है। हमने मिड वैल्यूज के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए एज पर द फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, we have to join all consecutive points with straight lines। इन सब कंसेक्टिव पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से आप ड्रॉ ज्वाइन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें कंसेक्टिव, फर्स्ट को सेकंड के साथ स्ट्रेट लाइन, सेकंड विद थर्ड, ज्वाइन करें आप इन सबको स्ट्रेट लाइन से कंसेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, फोर्थ विद फिफ्थ, जी सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट था कि ज्वाइन ऑल द कंसेक्टिव पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन। आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल जब ग्राफ पेपर पे एक्यूरेटली ड्रॉ कर रहे होंगे
सो आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल सब कंसेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट से पहले मुझे बताइए, कहीं पे पॉलीगॉन नजर आ रही है? कहीं पे पॉलीगॉन तो होती है क्लोज शेप, जिसकी 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी साइड्स वो एक क्लोज शेप बनती है। लास्ट पॉइंट क्या था जी? जी, इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट है आपने उसको ज्वाइन करना है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ किसके साथ ज्वाइन करेंगे? इनिशियल पॉइंट को आपका डेटा देखें स्टार्ट कहां से हो रहा है। आपका डेटा देखिए कहां स्टार्ट हो रहा है। जी, आपका टेबल में डेटा देखें, आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड कहां पे हो रहा है? 60 पे। 0 पे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 60 पे। तो आपने क्या करना है कि जो इनिशियल पॉइंट है उसको 0 के साथ ज्वाइन कर दें और जो फाइनल पॉइंट है उसको 60 के साथ ज्वाइन कर दें। जी देखिए, ऐसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सबके पास बन रही होगी। एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करने का पर्पज ये कि ये आपकी एक क्लोज शेप अब बन रही है और ये एक पॉलीगॉन बन जाती है। वैसे ये क्वेश्चन कभी उसने पूछा नहीं है कि ये कौन सी पॉलीगॉन है, लेकिन आपसे पूछा जाए तो बताइए कौन सी पॉलीगॉन है। साइड्स काउंट करें, इसकी कितनी साइड्स है? लाइनें काउंट करनी है यार। 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो क्लोज करने के लिए एक्स एक्सिस 8। सो इट्स अ ऑक्टागन। सो 8 साइडेड पॉलीगॉन है। लेकिन ये सिर्फ मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि पॉलीगॉन के नाम के रेफरेंस के साथ इसको पॉलीगॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉलीगॉन बनती है शेप। ये 8 साइडेड एक इरेगुलर पॉलीगॉन है, कोई रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनती। लेकिन ये कभी उसने नाम पेपर में कभी पूछा नहीं है कि ये कौन सी पॉलीगॉन है। बट आपको सिर्फ बताने के लिए कि पॉलीगॉन बन रही है, इसकी 8 साइड्स हैं और स्पेसिफिकली 8 साइडेड पॉलीगॉन को हम ऑक्टागन कहते हैं। So we have to join all the straight line, all the points must be drawn on the mid values. That's the first point. All the points, all consecutive points must be joined with the straight line. And the most important is initial and final points must be joined with the x-axis. So इसका पास पेपर से क्वेश्चन करते हैं आप। जी ये एक देखिए क्वेश्चन, कुछ टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन है, आप पहले उसको देखिए। टाइम ऑफ ट्रेवल गिवन है, टाइम 4 से लेकर 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। फ्रीक्वेंसी उसके अगेंस्ट गिवन है 21, 11, 13, 5। एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द ग्रिड बिलो टू इलस्ट्रेट दिस डाटा। आप देखिए आपका वाई एक्सिस पहले से ही
लेबल हुआ है, वाई एक्सिस की कोई टेंशन नहीं है। शेशाम क्या ढूंढ रहे हैं? इधर सिर्फ इसको देखिए, यहीं पे आपका वाई एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस। क्या टाइम एक्सिस लेबल हुआ है? नो। टाइम एक्सिस को हमने लेबल करना है जी। टाइम एक्सिस को आपने कैसे लेबल करना है, जरा आप वो देखिए। हमने देखा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस तो लेबल नहीं करना, वो लेबल हुआ है। टाइम एक्सिस हमारे पास 4 से लेकर 12 तक है, मीन मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 12 तक है। मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास अवेलेबल है इसके मैं काउंट करता हूं कि कितनी स्पेस अवेलेबल है। मैं सोचना ये चाह रहा हूं, क्या मैं स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट रखूं या 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट रखूं। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट रखा तो स्केल क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही है। अगर मैंने स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 रखा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, जितनी इससे स्पेस दी हुई है हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम यूज हो जाए। ऐसा ना हो कि हम 5 का स्केल रखें और 2-3 कॉलम में आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाए। तो आपको देखें कि काउंट करने लगे हैं हम। ये 1 यहाँ पे ब्लॉक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप अगर इन सब को काउंट करें तो आपके पास 12 का ब्लॉक बना हुआ है। ये 12 यूनिट्स अवेलेबल है। सो बेस्ट यही है कि आप क्या क्या स्केल ले लें, 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी बताइए, एलम फर्स्ट। What is the first step now in drawing frequency polygon? Switch off the light. आप लोगों को नहीं लिखना तो लाइट चाहिए भी नहीं, सिर्फ आप देखते जाइए इधर। जी, what is the first step to draw frequency polygon? शानूर, कासिम। मैं कासिम से डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। जी कासिम, मिड वैल्यू पे हमने प्लॉट फर्स्ट इंटरवल देखिए। फर्स्ट इंटरवल क्या है? 4 to 6। उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 21। 4 to 6 का मिड वैल्यू क्या है? 5। हमने 5 पे प्लॉट करनी है फ्रीक्वेंसी 21। सो 5 पे फ्रीक्वेंसी 21। सो ये ठीक है। ये मैंने 5 के अगेंस्ट मैंने फ्रीक्वेंसी 20 से एक यूनिट ऊपर छोटा सा 21 पे प्लॉट कर दिया। सो 5 पे प्लॉट की, 5 पे, क्योंकि 5 वाज द मिड वैल्यू ऑफ 4 to 6। नेक्स्ट इज 6 to 8। So 6 to 8 mean its mid value is 7. So 7 के अगेंस्ट क्या प्लॉट करना है? 11. So 7 के अगेंस्ट 11 is this one. This is 7 के अगेंस्ट point 11. Okay, next is 8 to 10. 8 to 10 mid value is 9. 9 के अगेंस्ट it is 13. So 9 के अगेंस्ट 15 से 2 यूनिट्स नीचे ये है 13। आपके पास जब ग्राफ होगा तो एक्यूरेटली ये 13 लोकेट कर लेंगे। अभी अभी शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो कि ये 13 एग्जैक्टली किधर है। 10 और 15 के दरमियान भी फर्दर 5 डिवीजन है, तो आपने थर्ड डिवीजन पे 13 प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट इज 10 to 12। इट्स मिड वैल्यू इज 11। सो 11 के अगेंस्ट क्या प्लॉट करेंगे? 5। सो 11 के अगेंस्ट ये पॉइंट 5 आ गया। 11 के अगेंस्ट 5। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नाउ कासिम, सेकंड स्टेप। इनको हम ज्वाइन करेंगे विथ स्ट्रेट लाइन।
सो देखिए फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, सेकंड को थर्ड के साथ हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, थर्ड को हमने फोर्थ पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। एंड इस्माइल के साथ जो स्टूडेंट जिन्होंने नाम क्या बताया था, ताहिरा। ताहिरा नेक्स्ट स्टेप, एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है। मुझे बताइए कि अब मैं इनिशियल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पे आप स्पॉटलाइट देख सकते हैं, इस पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन करूं एक्स एक्सिस पे, 4 के साथ। कैसे पता चल रहा है, आपका डाटा 4 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, 12 पे। सो इनिशियल वैल्यू शुड बी ज्वाइंट विद 4 एंड फाइनल विद 12। सो इनिशियल वैल्यू को 4 के साथ ज्वाइन करना एंड फाइनल विद 12। जी क्लियर है सबको? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आई होप कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में प्रॉब्लम नहीं होगा। उमैर, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? सॉरी, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, आपने नोटबुक पे कुछ नहीं करना है, यहीं पे आप देखेंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे आप। सॉरी, जी जी बैठे रहिए, खत्म नहीं। ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी आपके पास हिस्टोग्राम ड्रॉ हुई हुई है। हिस्टोग्राम आपके पास ड्रॉ आपके पास हुई हुई है। आप देखें इसमें टेबल में वैल्यूज क्या हैं, 25 to 45 इट इज Q, 45 to 55 is 30, 55 to 65 is P, 65 to 95 is 12. The question is find the values of P and Q. Rohan, how will you find Q? जी रोहान की बात समझ आइए किसी को? ओके गुड। सो इसका मतलब कि आपका आईक्यू लेवल बहुत डाउन है। क्या डाउन है? लेवल डाउन है भाई। इसका मतलब है कि रोहान का लेवल काफी हाई है। रोहान वैसे मुझे बताइएगा, जो मैं लिखने लगा वो यही बता रहे थे या कुछ और बता रहे थे? आपने सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। आपको फर्स्ट इंटरवल 25 से 45, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, Q। ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, Q। और इसका क्लास विड्थ कितनी है, क्लास साइज 25 से 45 साइज है इसका। सो फ्रीक्वेंसी की जगह Q लिख दिया और क्लास विड्थ लिख दी 20। 25 से 45 साइज कितना बनता है, 20। 45 माइनस 25। क्या आपको इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता है? यस, आप यहां से देखिए कि ये आपका 25 से 45 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहां तक बनी, ये इधर है, और ये नंबर क्या बन रहा है, 0.9। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में आपने लिख दिया 0.9, और इस फॉर्मूले के थ्रू बेसिकली अब आप Q फाइंड कर रहे हैं। सो 20 इधर मल्टीप्लाई होगा 0.9 से, Q क्या आ गया, 18। जी क्लियर है सबको ये? और अब आपको फाइंड करना है P। P फाइंड करने के लिए फहीम बताइए क्या स्टेप्स होंगे? यस, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ अगेन। अब आप 55 से 65 इंटरवल की अगर आप देखें, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या शो हो रही है, इट इज 4।
सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में लिख दिया 4 और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया पी। फ्रीक्वेंसी इसकी पी है ना, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखा हुआ है पी। और क्लास विड्थ कितनी, द वैल्यू ऑफ पी इज 4 times 10 40। इसका बी पार्ट है कंप्लीट द हिस्टोग्राम। मीन आपको पी क्यू अब आपने फाइंड कर लिए, अब आपको हिस्टोग्राम कंप्लीट करनी है। क्या हिस्टोग्राम कंप्लीट नहीं हुई हुई? कौन सा इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी ड्रॉ करनी है हमने हिस्टोग्राम? लास्ट 65 to 95। बताइए 65 to 95 की हाइट क्या ड्रॉ करूं? तौबा करें 12 वाले, फ्रीक्वेंसी नहीं प्लॉट करनी। ईमान कह रही है 0.4। ईमान ने किस तरह बताया? हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करनी है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पहले लास्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करें। लास्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है और क्लास विड्थ कितनी है? 30, 65 से 95। सो 12 डिवाइड बाय 30 इज 0.4। सो हमने 0.4 पे प्लॉट करनी है। देखिएगा, सो हमने 0.4 क्योंकि फाइंड कर ली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और वो 0.4 हमने वहां पे प्लॉट कर ली। अब आपका ये हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। आपकी वर्कशीट में वो क्वेश्चंस जिनमें हिस्टोग्राम, जिनमें बार चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज हो और मीन मीडियन मॉड, अब वो आप कर सकते हैं। सो इस वीकेंड पे आपने वो वर्कशीट करनी है। जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी सारे अगर 2025 में है तो बेशक सारे ना करें। अल्लाह हाफिज।